नमस्कारम गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है कुंवर सा अविनाश विद इनफाइनाइट विजडम। सो आज हम बात करने वाले हैं डर की। फियर क्या होता है? डर, फियर क्या होता है? सो लेट्स सी इन आवर दिस वीडियो। फियर Fear is an emotion when you feel hopeless, when you don't find a solution to any problem and the problem gets heavier in your thoughts. बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? जब भी हमें किसी चीज के लिए या किसी सिचुएशन के लिए डर लगता है, जब हमें डर लगने लगता है, क्या होता है ना कि अंदर से एक उम्मीद जो होती है कि यार मुझे इस चीज के लिए एक सॉल्यूशन चाहिए, इस चीज के लिए मुझे एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज को कैसे झेलूंगा। वो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बट कैसे मैं उस सिचुएशन से निकल करके उसका एक सॉल्यूशन निकालूंगा। जब उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा होता है और हम उस प्रॉब्लम को होने के बाद में जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जब हम उसको ज़्यादा उस तरीके से नेगेटिवली हम उसको जब ज़्यादा इंस्पेक्शन करने लगते हैं हमारे दिमाग में कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये खो दूंगा, मैं वो खो दूंगा, तब वो और ज़्यादा बढ़ता रहता है। और उसका जो नतीजा होता है वो ये होता है कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स आने लगते हैं ना, वो फिर ज़्यादा के ज़्यादा नेगेटिव आने लगते हैं, वो हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। सो व्हाट डज फियर ब्रिंग? जब हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जब एक साथ इतने सारे थॉट्स आते हैं ना, व्हाट डज दैट ब्रिंग? एंजाइटी। आपने जैसे अगर मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी जो स्पिरिचुअल टच पे हैं, उसमें मैंने कई बार जो है अपनी ब्रेथ के बारे में बात किया है मैंने, कि हमारी जो ब्रेथ है वो किस तरीके से हर एक इमोशन पर डिफर करती है। अगर हम घबराए हुए हैं तो हमारे जो सांस का जो स्वर होगा वो काफी ही मतलब फेंट होगा, हल्का होगा। जब हम एक्साइटेड होते हैं, जब हमें किसी चीज का नया एकदम करना होता है कि या आई हैव टू डू दिस थिंग, तब हमारा जो सांस का जो स्वर होता है वो उस तरीके से। या फिर हम जब गुस्से में होते हैं तब तूने ऐसा कर दिया मेरे साथ, लाइक दैट। लेकिन जब हम खुश होते हैं, जब हम पीस में होते हैं, तब हमारी जो सांस होती है उसका जो स्वर होता है वो मध्यम स्वर होता है। फिर क्या होता है, अब जो हमारे जीवन में जितनी भी बीमारियां है ना, वो सारी की सारी इस ब्रीदिंग पर निभी हुई है। इसके जो स्वर है, उसका जो स्पीड है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हमारी हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं, राइट? जब हमारे अंदर डर है तो इससे जो होने वाली जो बीमारियां हैं, दैट इंक्लूड्स ब्लड प्रेशर रिलेटेड टू एवरी डिजीज विच इज रिलेटेड टू योर हार्ट। जब हमारा दिमाग ही खराब है तो हम रिश्ते कैसे निभा पाएंगे? प्रॉब्लम तो यही है। सो हाउ टू डील विद फियर, ये हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंट है। जो आज का जो यूथ है वो इसी में ज्यादा जूझ रहा है, क्योंकि सरकारी जो नौकरी है वो हमको मिलती नहीं, सब कुछ कोटा बेस्ड है। यू नो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट डिफर्स ना। हम हमेशा एक कंपटीशन वेव में पले बढ़े, जो हमारी जो जनरेशन है कि यार ये इसको नौकरी लग गई, इसके साथ अच्छा हो गया, इसकी शादी हो गई, हमारा अब तक कुछ ठिकाना नहीं हुआ है। So how to deal with all these things which actually get converted into fear? डर, इनसिक्योरिटीज की जिंदगी कैसी होगी, हमेशा एक इनसिक्योरिटी होना अपने फ्यूचर को रिलेटेड, भविष्य के प्रति कि क्या होगा। और जो फियर का जो एग्जिस्टेंस है, दैट इज ओनली रेलेवेंट टू द फ्यूचर। कि जब हम अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, एट दैट टाइम वी गेट कि यार क्या ही होगा। यू नो उसका भी एक सॉल्यूशन है और वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, वो भी बताएंगे, बट इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की जाए। फियर, डर, ये एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए।
बट इट डज एग्जिस्ट। फियर से इसका जो ओरिजिन होता है, इसका जो रूट है, बहुत ही निराला है। जस्ट इट इज जस्ट ए स्मॉल थिंग व्हेन यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ ऑन योर सेल्फ, तब ये बड़ा हो जाता है। इसी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज उनके अंदर जो है डेवलप हो जाती है। दिस इज फियर मैन, कम ऑन। नाउ हाउ टू क्योर fear? The only reason, only thing which can overcome any fear, any shortcomings, any failures in life is faith, आस्था। किस पर? किसी और पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद पर। जब आपका खुद पर भरोसा है, जब आपका खुद पर एक कॉन्फिडेंस है कि यार साला कुछ भी हो जाए, आई एम अलाइव, सब कुछ कर लूंगा मैं, जिंदगी की हर जंग मैं जीत जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। I have faith on myself, and many people do have religious faith, spiritual faith. Just keep that alive. It will make you disciplined, but उसके साथ साथ it will give you an impact from inside, which will अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूं तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। आप चाहे किस भी बीमारी से गुजर रहे हो, ये जो फियर है वो हर चीज का है कि जॉब सिक्योरिटी, शादी का प्रॉब्लम्स, मेरे डिजीज है, मुझे कोई बीमारी है उसका फियर, कल क्या होगा उसका फियर, उस सब का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज फेथ। एंड दैट इज द यूनिवर्सल रीजन एंड द डेवलपमेंट which can be done by any individual is keeping faith। आस्था को रखिए। आस्था जब तक है आपके पास में, खुद के ऊपर जो भरोसा है, जो फेथ है, अगर आप किसी इष्ट देवता या भगवान में आस्था रखते हैं, जस्ट सरेंडर योर एवरी लिटिल थिंग टू इट। जैसे एक मेडिटेशन प्रोसेस होता है, बिकॉज आई डू इट एंड आई प्रैक्टिस इट रेगुलरली। सो हाउ टू डील विद योर दिस काइंड ऑफ fear, anxiety, is just close your eyes, just think about the Almighty Lord in which you believe। जैसे प्रभु श्री हनुमान हो गए, प्रभु श्री राम हो गए, 24 तीर्थंकर भगवान हो गए, पद्मावती माता हो गई, किन्हीं में भी कल्ला जी राठौड़ महाराज हो गए, किसी में भी आपकी आस्था है, दुर्गा मैया, किन्हीं में भी आपकी आस्था है, जस्ट क्लोज योर आईज और अपनी जो फीलिंग्स हैं उस वक्त, उसके रूट कॉज पर जाने की कोशिश कीजिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मुझे ये जो फीलिंग्स आ रही है, जो भावनाएं आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, जो इनसिक्योरिटीज हैं वो किस वजह से आ रही है। उसी में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, जस्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड योर थॉट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड। जस्ट सिट अराउंड इन अ कॉर्नर जस्ट फॉर 15 मिनट्स। या तो आप ये जल्दी सवेरे उठकर कर सकते हैं। मेरा जो रिजीम है, व्हाट आई डू इज कि मैं सवेरे नहा धो के पहले भगवान को दीपक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में जब आंख बंद करता हूं तो बस वही अपने आप को सरेंडर कर देता हूं कि whatever things and circumstances, कि आज मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से है और मुझे इसके ऊपर ये एक्शन लेना है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बस आप मेरी मदद कीजिए एंड आई सरेंडर माई सेल्फ कि कुछ प्रॉब्लम आती है, प्लीज संभाल लीजिए। दैट इज द ओनली थिंग एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेटमेंट विच इज डिराइव्ड बाय मी ओनली। Faith is everything that can revive any body to find its soul. How beautiful. आप हर चीज को जीत सकते हैं, हर चीज को। अगर शरीर में आत्मा ही नहीं है, अगर आप स्वयं की खोज ही नहीं करेंगे, तो how you will live this world? How you will live in this world? सोचने वाली बात है। So just पे अटेंशन टू योर सेल्फ। मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है। अगर कोई फेलियर्स हैं, कुछ सेटबैक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मीन्स कंटिन्यूसली
जो फियर को बढ़ावा देती, जो फियर को इग्नाइट करती हैं, just surrender it to the Almighty and solve that bloody situation out of it. And I bet you कि आप जिंदगी में कभी नहीं हारेंगे. हारी हुई बाजी भी जो है वो आप जीत जाएंगे. This video is especially for those who don't have anyone to talk to, जिनके ऊपर डर बहुत ज्यादा हावी होता है, जिनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं, जो या फिर उस श्रेणी में आने वाले होते हैं. एंड दिस इज कि यार इंडिया में बहुत ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में. क्यों ना उसको थोड़ा रेट को थोड़ा कम किया जाए. इफ एनीबडी फील्स एनी फियर, एनी सॉर्ट ऑफ situation that they are not able to handle, or they are not able to find any solution on it, please you can ping me on you can message me directly on my Instagram account, which is Hanudas Avi, HANUDASAVI. just search me on there and just message me. I reply everyone. चाहे आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, भले लेट करूंगा पर करूंगा जरूर. एंड आई विल नेवर एवर लीव यू अलोन. सो थैंक यू वेरी मच. ये था हमारा आज का वीडियो. ऐसे ही अगर आपको हमारे स्पिरिचुअल टॉक्स या फिर थोड़े जो इमोशंस पर हैं वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए. बिकॉज एवरीबडी आज की जनरेशन में सभी नाचने गाने में ज़्यादा बिजी हैं और यूथ जो है हमारी डायरेक्शन भटक रहा है. यहाँ पर आजकल कोई थ्योरीज पर बात नहीं होती हैं, कोई इंटरप्रेन्योरशिप पर ज़्यादा बात नहीं होती हैं, सबको टाइम पास चाहिए. सो इससे बेहतर है कि हम ऐसे वीडियोस या ऐसे कंटेंट को ढूंढें जहाँ पर हम कुछ सीख सकें, कुछ ना कुछ नया कर सकें, कुछ ना कुछ नया डेवलप कर सकें, कि हम हमारे भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकें और कुछ नया करने का जो एक जज्बा है वो हर एक 1.3 या फिर 1.4 बिलियन लोगों तक हम पहुंचा सके और हमारे भारत को इतना सशक्त बना सके कि हमें किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े. हम सब कुछ अपना बनाएं और हम सब के लिए एक मजबूत इरादों वाला एक देश बन सके जो पूरे विश्व में जो है शांति की प्रार्थना करता हो. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई अगर हम पे हमारी तरफ आंख उठा के देखे तो हम उसको जवाब भी ना दे सकें. So thank you very much. This was a very amazing topic, fear. And the solution to it is faith over fear. Thank you very much.